प्रिय विद्यार्थियों, आज चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम यह पाठ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा कवि सम्मेलन जो बालकों के लिए हास्य प्रदान करता हो या बालकों के द्वारा जो हास्य प्रदान करता है या आनंद आता है उसको कहा जाता है हास्य बाल कवि सम्मेलन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोत्रारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बालक और जो वय हैं वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः, नीचे सुनने वाले, और हास्य कविता श्रवणाय, हास्य की कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं। तो संचालक बोलता है, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि आज इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, मतलब काव्य को जो नष्ट करने वाले लोग हैं उनको काव्यहंतारः कहा जाता है। कालयापकाश्च, व्यर्थ में समय बिताने वाले लोग। भारत के हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति, यहाँ पर आए हुए हैं। ये ही करतल ध्वनिना, इन लोगों का तालियों के साथ, वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः, इनका सबका स्वागत कर रहे हैं या करते हैं। गजाधरः, गजाधर बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो का मतलब ये है रसिक नहीं, अरसिक जो नीरस जन हैं उनको नमस्कार करता हूँ। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य में ध्यान में रख करके अपने काव्य को आपको सुनाऊंगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज को नमस्कार है। क्यों? क्योंकि एक तो ये यमराज के सहोदर भी हैं, सगे भाई भी हैं। और यमस्तु, लेकिन कारण क्या है? यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राण ही हरते हैं, लेकिन वैद्य क्या करता है? वैद्य प्राण भी हरता है, प्राणान धनानि च, प्राण भी हरण करता है और धन भी हरण करता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतकः, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कालांतक कहता है कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सर्वत्र रहते हैं, परंतु न ते मादृशाः, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण में, मतलब जनसंख्या निवारण में मेरे जैसा कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी काव्य को आप सब सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को प्रज्वलित हुआ देख करके, वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्य जो है वो विस्मय में आ गया, आश्चर्यचकित हो गया। और नाहं गतो न मे भ्राता, न मैं जाऊंगा न मेरा भाई जाएगा। कस्येदं हस्तलाघवम्, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः एक बार हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ घुमा करके, तुंदिलोहम भोः, मैं तोंद वाला हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम, मेरे काव्य को इस समय सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण भी करिए।
परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके हे दुर्बुद्धे, दूसरे को अन्न प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, मेरे शरीर पर दया करो। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि जो दूसरे का अन्न होता है वह इस संसार में दुर्लभ होता है। और शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर जो है बार बार मिलता है। तो ये सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी मिलकर के हंसते हैं। चार्वाकाः आम, हाँ, आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण जो है वो सर्वथा उचित होता है, उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, यदि धन नहीं है तो ऋण करके, कर्ज करके पौष्टिक पदार्थों को आप खा सकते हैं। तथा कथयति चार्वाक, कभी इसके संदर्भ में चार्वाक कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर के घी पीना चाहिए। श्रोता रहा तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोता बोलते हैं कि फिर ऋण का जो वापस देना है तो कैसे दोगे। तो चार्वाक कहता है कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरे बचे हुए काव्य को। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीजिए, पी करके और श्रम करिए, परिश्रम करिए। ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, और उसके बाद लोगों के कर्ज को माफ कर दे, मतलब बदले में दे दीजिए, कर्जा चुका दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के श्रवण के द्वारा उत्प्रेरितः प्रेरित एक बालकोपि, एक बालक भी आसु कविताम रचयति, तुरंत ही एक नई कविता का निर्माण करता है। अब जब ये नई कविता का निर्माण करता है तो करने के बाद कहता है बालकः, बालक बोलता है श्रूयताम, श्रूयताम सुनिए, श्रूयताम हो सुनिए, ममापि काव्य मेरे काव्य को। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधरम गजाधर और कविम चैव कवि, तुंदिलम जो तोंद वाले हैं वो, भोज्य लोलुपम भोजन के जो लोभी हैं, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक और वैद्य, चार्वाकम च नमाम्यहम, और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर को भी और तोंद वाले को भी, जो भोजन के लोलुप हैं, लोभी हैं, उनको भी, कालांतक को और वैद्य के साथ चार्वाक को भी नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, सब हंसते हैं। अन्ये चापि हसन्ति, अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो आपने ये बालक का हास्य कवि सम्मेलन सुना जो संस्कृत में था, और कोशिश ये करिए कि आप इस कवि सम्मेलन को पढ़ करके आप अपने महाविद्यालय में, स्कूल में इसको अप्लाई करिए, एक बार करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद।